तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बोर्ड में भी एक बार आ चुका है, दोबारा कभी आ सकता है, या केस स्टडी बन के, या कुछ भी हो सकता है इसका, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायग्राम से आपको पता लग रहा है, वैसे थ्योरी भी लिखी हुई थी बहुत ज्यादा कि भाई पीटी टेंजेंट है, पीएबी एक सीकेंट है, ओ सेंटर है, ओ एन से परपेंडिकुलर खींचा एबी के ऊपर, ये सब कुछ मेंशन था। ये 3 पार्ट प्रूव करने हैं आपने, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो आपको पता है, 9th से ही पता है ये बात, कि भैया सेंटर से अगर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। ये थ्योरी आप लिख के आओगे बोर्ड के पेपर में, एज ओ एन इज परपेंडिकुलर देन बी एन इज इक्वल टू ए एन, ब्रैकेट में क्या लिख के आओगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड विल बाइसेक्ट द कोड। ये आपने लिखना है खुद से, मैं लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट नहीं करता। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, गिवन टू प्रूव भी लिख लेना आप, गिवन लिख लोगे, टू प्रूव में 3 पार्ट आ रहे हैं। फर्स्ट है पीए इंटू पीबी। ये पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर प्रूव करना है। तो अगर मैं पी ए इंटू पीबी को ध्यान से देखूं तो पीए और पीबी, पीए और पीबी में ही समाया हुआ है आपका पी एन और आपका ए एन, इसी के अंदर समाया हुआ है। तो पीए को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, पीएन में से अगर मैं ए एन हटा दूं, क्या बोला, पीएन में से मैं क्या हटा दूं, ए एन, तो मुझे पीए मिलेगा। और पीबी की जगह, पीबी को मैं क्या लिख सकता हूं, पीएन प्लस बीएन। लेकिन अभी अभी मैंने आपको कहा बेटा कि बीएन जो है वो एएन के इक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड विल बाइसेक्ट द कोड। तो बीएन की जगह मैं चुपचाप एएन पुट कर दूंगा और मुझे वो फॉर्मेट दिखाई दे जाएगा जो हम 8th क्लास से सीखते आ रहे हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा बहुत ही इजिली प्रूव हो गया, खत्म। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट हो चुका है हमारा प्रूफ, सिंपल सी बात है, मैंने एक आइडेंटिटी लगा दिया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और एक चीज और लगाई है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड विल बाइसेक्ट द कोड, और कुछ नहीं किया फर्स्ट पार्ट में। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, फर्स्ट मैं डिलीट कर रहा हूं। तो सेकंड पार्ट में भी ना, सेकंड पार्ट पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर पे फोकस करना है। तो पी एन स्क्वायर हमें कौन सी राइट ट्रायंगल में मिलेगा, ध्यान से देखो, पी एन स्क्वायर हमें कौन सी राइट ट्रायंगल में मिलेगा, बताओ बच्चों। ओ एन पी, ओ एन पी में पी एन एक तरह से हमारा बेस है, तो मैं पाइथागोरस जी को बुलाऊंगा। हाँ जी पाइथागोरस जी, आप बताओ पी एन स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। इसको मैं पहले इक्वेशन लिख लूं, पूरा लिख के आओगे आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम पी एन स्क्वायर इज ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। फिर आपको चाहिए क्वेश्चन के अंदर और क्या चाहिए बेटा, ए एन स्क्वायर चाहिए। ए एन स्क्वायर के लिए मैं कौन सी ट्रायंगल पकड़ूंगा, ए एन स्क्वायर के लिए मैं राइट ट्रायंगल ओ एन ए पकड़ूंगा, राइट ट्रायंगल ओ एन ए। रिकॉर्डिंग चल रही है, ओ एन ए, कोई बात नहीं, हो जाता है, रिकॉर्डिंग करते चलते बहुत कुछ हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे ओ एन ट्रे राइट ट्रायंगल, मुझे ए एन स्क्वायर चाहिए, तो ये भी हमारी रॉ रहेगी, इसको मैं एडिट नहीं करूंगा, चलता रहेगा ए एन स्क्वायर। तो बच्चों ए एन स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखो तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्या 17, अगर मैं फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूं, क्या कर दूं,
फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूं। अब वही बोर्ड के पेपर में मत दिखा ना अकॉर्डिंग टू जय बताई, तो सामने बैठा हुआ तभी बोल रहे हो। टी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना जब आप, तो ये माइनस का ओ एन स्क्वायर और ये प्लस का होके कट हो जाएगा, समझ गए। लेकिन आप बोलते सर ये तो ओपी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर प्रूव करना था, आया तो ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ओ ए रेडियस है और ओ टी भी रेडियस है, तो इस ओ ए स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूं, ओ टी। तो इसको मैं ओ ए स्क्वायर की जगह ओ टी स्क्वायर पुट कर दिया, तो मेरा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो चुका है भैया। बी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज ओपी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। दो पार्ट प्रूव हो चुके हैं मेरे। फर्स्ट पार्ट में पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर ये था, सेकंड पार्ट में पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर ये था। ये दोनों पार्ट प्रूव हो चुके हैं। थर्ड पार्ट में ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड में दोनों में पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर प्रूव है, तो फ्रॉम 1 and 2 लिख दो, यहां पे कर दो ना क्वेश्चन को। आइए ये डिलीट कर दो, यहाँ पूरा सेकंड पार्ट में डिलीट कर देता हूँ, रिवाइंड करके देख लेना कैसे प्रूव किया। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट में भी पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर और सेकंड में भी पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। तो फर्स्ट में पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर आपका प्रूव है पी ए इंटू पी बी, और सेकंड में पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर आपका क्या प्रूव है, ओपी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। तो आप लिख देना ऊपर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 जो भी फर्स्ट पार्ट है सिर्फ। लेकिन पी ए इंटू पी बी तो आपको पीटी स्क्वायर प्रूव करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओपी और ओटी को देखो। आप ओपी और ओटी को देखो। पहले तो ये बताओ क्या ओटी इसके साथ 90 का एंगल बनाएगा? यस। क्यों? रीजन क्या है? टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो भैया 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज बेस स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा बेटा, पीटी स्क्वायर। हो गया प्रूफ थर्ड पार्ट में। तो मैंने तीनों पार्ट कर दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।